हेलो एवरीवन। शुरू कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस से क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले लाइफ प्रोसेस तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ते क्या है बेसिकली, देखो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हम इसी कुछ चीजों को देखेंगे। जैसे मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स तैयार करी है, तो इन स्लाइड्स के दौरान हम एनसीईआरटी की उन छुपी हुई लाइंस के बारे में समझ लेंगे जो एनसीईआरटी ने काफी छुपा के अपने अंदर रखी है, और सीबीएसई बोर्ड उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर बच्चों को लगता है कि बाहर से आया हुआ नहीं होता ऐसा। ठीक है, वो आता है एनसीईआरटी से लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। लाइफ प्रोसेस पढ़ते वक्त हम ये जानने लेते हैं कि पहले न्यूट्रिशन, हमें लाइफ प्रोसेस में एनसीईआरटी सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करता है। एनसीईआरटी न्यूट्रिशन के बारे में कहता है, एनसीईआरटी न्यूट्रिशन के बारे में लिखता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है कि आपने कुछ प्रोसेस मतलब कि फूड। देखो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, न्यूट्रिशन की कभी काफी अच्छी डेफिनेशन है। या तो आप डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में बनाओ या तो आप रट्टा मारो। तो डेफिनेशन मैं बताता हूँ कैसे बनानी है। डेफिनेशन इस तरीके से बनाते हैं कि आप लाइनों को पहले समझ लेते हैं। लाइनों को समझने का मतलब होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है कि फूड को लेना, फूड को इनटेक करना, मतलब एक ऐसा प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम फूड को लेंगे और फूड जो होगा वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट्स द प्रोसेस इनटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब कि जो एक्टिविटीज आपके बॉडी के अंदर हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज, जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उन सब में एक्टिविटीज के वक्त जो फूड लगेगी, आप सो रहे हो तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, आपकी बॉडी की कुछ ग्लाइकोलिसिस हो रही है अंदर, तो वो सब में जो काम लगेगा वो कहाँ से आएगा, उन सबकी एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से ही तो एनर्जी आएगी। ठीक है, आप दौड़ रहे हो, दौड़ के आए हो, तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान, जिस वक्त के दौरान आप खाना लेते हो, वो खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेसिक डेफिनेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो, उसकी अपनी लाइन में बनाओ और उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मार्क कर दो। फुल मार्क्स हैं। ठीक है। दो टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि दो जुड़ी हुई चीजें टूट जाए, जो जुड़ी हुई चीजें टूट जाए, मतलब कि कोई बिगर मॉलिक्यूल होगा वो टूट गया, उसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कोई जुड़ी हुई चीजें जुड़ जाए, दो चीजें जुड़ जाए, तो उन्हें कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जो फूड, द फूड दैट वी ईट हैज अ न्यूट्रिएंट व्हिच प्रोवाइड एनर्जी। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, एनर्जी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट सब होता है, और वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कितने टाइप्स की न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं जो फूड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? तो पहला न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक से, आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसपे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। मतलब ऑटो मतलब सेल्फ। आप अगर इनका लाइनों का मतलब समझ लें, एंड अगर आप बायो पढ़ रहे हैं और आप अगर लाइनों का मतलब समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप बायो में अच्छा कर रहे हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है भाई। ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब हमेशा याद रखेंगे, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? देखो बायोलॉजी का मतलब लाइन से आता है, बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, और ट्रॉप और फिर मतलब उसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ लाइफ ही तो बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लाइफ ही तो बायोलॉजी है। ट्रॉपिक मतलब क्या? न्यूट्रिशन। मतलब देखो सेल्फ, ट्रॉपिक। देखो अब यहाँ पर क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो सेल्फ ट्रॉपिक, खुद से ही खाना बनाना। ठीक है, मतलब खुद से ही खाना बनाना। ऑटोट्रॉपिक, खुद के लिए ही फूड बनाना। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विद ऑर्गन कैन मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाता है और खुद से बनाता है। जिसमें हम, और उसमें क्या करता है कि ये क्या कर देता है कि ये जो लाइट एनर्जी आती है, जो ये सोलर एनर्जी आती है, जो सनलाइट आती है, उससे सोलर एनर्जी आती है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उसी प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी नोन एज फोटोसिंथेसिस। और उसी प्रोसेस को ये प्लांट करता है। इस प्रोसेस को करके प्लांट अपने लिए फूड बना लेता है। जैसे कि हम सारे ग्रीन प्लांट में देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, कैरोटेनॉइड होता है, क्लोरोफिल है, ये सब तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी है और पूछते भी नहीं। ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर आगे जाने वाले और एग्जाम्स के लिए, ओलंपियाड्स के लिए प्रैक्टिस करो तो आप ये कर सकते हो। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब मैंने खाना बनाया और आप मेरे पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गन खुद से खाना नहीं बनाता, वो खुद से आलसी होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम भी डिपेंडेंट है, प्लांट्स भी डिपेंडेंट है, एनिमल्स, प्लांट्स भी डिपेंडेंट है, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सब डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। आपने ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल लिख दिया तो आप ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स को एक, दो, इन सब क्लासिफाई, जैसे पैरासिटिक होते हैं, कुछ कुछ तो स्पोरोफाइट्स होते हैं जो हमें होलोजोइक मोड दिखाते हैं। होलोजोइक मोड मतलब क्या? जिसमें चार टाइप है, इंजेशन, डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन।
5 स्टेप की प्रोसेस से मिलके बनने वाला ये होलोजोइक मोड बनता है हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाहे वो अमीबा हो, मतलब हर एक मैमल के अंदर, जैसे हम है हमारे अंदर भी 5 प्रोसेस होता है, अमीबा के अंदर भी ये 5 प्रोसेस होता है। तो हम इन्हीं को लेके पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर हम कुछ कुछ की डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि हम पहला देखते हैं व्हाट इज स्पोरोफाइट, सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट होता है जैसे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करे, मतलब कि कोई डेड मर गया, अब कोई कोई मान लो कोई कुत्ता मर गया यहाँ रोड पे और उसपे कौवे आके डेड कर रहे हैं, तो ये सब होते हैं फीड कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोडों पे ईगल वल्चर जो होते हैं वो आके फीड करते हैं। ऐसे कुछ फंजाई होते हैं, फंजाई डेड एंड डिकेइंग पे कोई मर गया उसमें फंजाई लग जाते हैं, कितनी देर बाद लग जाती है फंजाई, ठीक है। ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में। देखो हमें फूड को खाना होता है, जैसे हमारे टीथ होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में लेके जाते हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें मदद करते हैं, ठीक है। फूड को कॉम्प्लेक्स से हमें लेके जाना है सिंपल के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ टाइप के अमाउंट्स होते हैं, जैसे कुछ टाइप के इनके पास क्या होते हैं, इनके पास कुछ टाइप के ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये रिलीज करते हैं। ये कोई सब्सटेंस है, ये मर गया है, इसमें ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं, इसमें केमिकल रिलीज करके इसको ऐसे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हैं और उसे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फूड इतना बड़ा फूड नहीं खाया जाएगा, छोटा छोटा फूड डाइजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। पैरासाइट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द सरफेस ऑफ अदर टू फुलफिल देयर, मतलब कि किसी के सरफेस पे रह रहे हो, कोई आदमी जिंदा हो, जैसे हमारे ऊपर लाइस, हमारे ऊपर जुएं रहती है, तो हमारे हम जिंदा है और हमारे ऊपर रह रहे हैं और हम जो खा रहे हैं उसमें से वो कुछ जूस उसी कैसे लाइसिस एंड ह्यूमन हेड, देयर इनका रिलेशन कैन बी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है, तो सिम्बायोटिक मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ये इसको कुछ दे रहा हो, ये देखो ये दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये इसको जो दे रहा हो ये वाटर दे रहा हो, ठीक है, और ये इसको क्या दे रहा हो, शेल्टर दे रहा हो, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये इसको क्या दे रहा हो, शेल्टर दे रहा हो कि भाई तो हम तुम्हें पानी देंगे और तुम हमें रहने की जगह दोगे, तो हम तुम्हें कहेंगे कि सिम्बायोटिक है। और नॉन सिम्बायोटिक मतलब कि दोनों एक दूसरे को जगह नहीं दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक नहीं है। जैसे लाइसिस हमारे ऊपर डिपेंडेंट, हम लाइसिस और हम लाइसिस को कुछ दे रहे हैं, लेकिन लाइसिस हमें क्या दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, तो हम नॉन सिम्बायोटिक हो गए, ठीक है। तो पैरासाइट वो होते हैं जो भी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और दूसरे उस पर डिपेंडेंट रहते हैं जो भी लिविंग रहता है, ठीक है। सिम्बायोटिक पैरासाइट क्या होता है, देखो सिम्बायोटिक पैरासाइट जिसमें दोनों ही पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, दोनों ही, मैंने कहा ना सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक में पढ़ाऊंगा, दोनों ही पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, एक दूसरे को कुछ दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इकोलाई का एग्जांपल देंगे, इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में है, तो वो क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है और सीक्रेट करता है सर्टेन मिनरल इन बॉडी, हमारी बॉडी के लिए कुछ मिनरल्स देके जाता है और हमसे फूड ले लेता है। इकोलाई बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। आप एग्जांपल याद रखोगे, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, इकोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, इकोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो इकोलाई है वो ह्यूमन से फूड लेता है और ह्यूमन को, आप लाइनों को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, इनको लिख लिख के कोई प्रैक्टिस, इनको एक कहानी की तरह समझते जाना है कि भाई ऐसा 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 होता रहता है, उन कहानी को बना लेनी है, और जब आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा उन्हीं कहानी को अपने लैंग्वेजेस में बना के लिख देना। उसके लिए आपकी इंग्लिश कैसे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। होलोजोइक मोड क्या होता है, इसमें 5 स्टेप प्रोसेस, मैंने आपको पहले बता दिया 5 स्टेप प्रोसेस होते हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। मैन के अंदर एक बड़ा एग्जांपल है, मैन हो गया भाई, अमीबा हो गया, इसके एग्जांपल ले लो यार, सब वही है, ठीक है। मैन हो गया, अमीबा हो गया, ये सब कैसे दिखाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनसीईआरटी ने इसको काफी कंप्रेस वे में लिखा है, हम पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे वे में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हार्बिवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ऑमनिवोरस, 3 टाइप के हमने ऑर्गेनिज्म बचपन में पढ़े हैं। हार्बिवोरस जो ग्रास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहाँ डी मतलब क्या लिख रहा हूं, डिपेंडेंट, यानी किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे डिपेंडेंट है, ये ग्रास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश पे डिपेंडेंट होता है, जो सिर्फ मतलब जैसे फ्लैश पे नहीं, मतलब जैसे कि नॉन लिविंग पे, जैसे कि लॉइन है तो वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, क्या कहते हैं, फॉक्स पे डिपेंडेंट रहेगा, किसी लोमड़ी पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो वो उनसे फूड लेगा, ठीक है, वो उनसे फूड लेगा खाने को, ठीक है। तो ये काफी क्या होते हैं, ये जो खाते हैं ना, ये मार के खाते हैं, ये डेड डिकेइंग नहीं खाते, ये मार के खाते हैं सामने को, ये दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डियर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लाइफ साइकिल चलते, हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, अगर एनसीईआरटी ने डिलीट नहीं किया होगा तो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। डिपेंड रहता है, अगर मैं यहाँ लॉइन को रख दे तो, ठीक है। और ये जो ऑमनिवोरस होते हैं ये दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये बोथ होते हैं भाई, ठीक है, इनको ऑमनिवोरस भी कहा जा सकता है, बोथ होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम फूड ले लेते हैं वो कैसे जाता है, तो ह्यूमन एक हेटेरोट्रॉप है। पहली बात, ह्यूमन हेटेरोट्रॉप को मतलब मैंने आपको डिफाइन किया कि देखो ह्यूमन में हेटेरोट्रॉप को मतलब कि द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो, खुद पे नहीं, दूसरों पे डिपेंडेंट हो। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल, एक होता है एसोसिएटिव कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या, जो माउथ से लेके एनस तक जाए, और
एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या, ऐसे ग्लैंड जो और भी रोल प्ले करे, जैसे कि हमारा चिक, जैसे हमारा सलेवरी ग्लैंड्स है, हमारा पैनक्रियाज है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ और पार्ट्स है, तो वो सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे एंड होती है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये ह्यूमन का माउथ होता है, यहां से फूड ऐसे एंटर करके आता है, ये रहा तुम्हारा स्टमक, ये रहा हमारा लीवर, ये रहा हमारा इसोफेगस, हमारा पैनक्रियाज यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ ड्यूटेनम प्रेजेंट है। देखो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। इन्हीं सब में एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी आते हैं। अभी हम आगे देखते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते क्या है बेसिकली। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो हमने देखा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम। 3-3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब जो मिल के साथ करे, एसोसिएटेड मतलब जो साथ में काम करे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कंटेनिंग स्टार्च। देखो ये क्या करता है, सलाइवा जो होता है वो स्टार्च कंटेन करता है। स्टार्च को हम एक और नाम देते हैं टाइलिन। एनसीईआरटी ने इसका नाम यूज किया, काफी अच्छा नाम यूज करा, टाइलिन। इसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ऐसा अमाइलेज, ऐसा सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ऐसा अमाइलेज जो सलाइवा से निकले, उसका दूसरा नाम टाइलिन होता है। और वो क्या करे, फूड को कन्वर्ट करे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करे। इसका काम क्या होता है, जो नोट्स मैं लिख रहा हूं और जो नोट्स लिखे हुए हैं आप इनको रिवाइज करें, इनको याद करें। अब मैं कह रहा हूं कि इनको याद करने से आपको बेनिफिट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देना है। टाइलिन का यही रोल है, टाइलिन का यही रोल है। देखो टाइलिन यहां से आएगा और यहां पड़ेगा और ये सिंपल फूड को कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर फूड में। इस तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस लाइक म्यूकस। कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं। पहला इनका म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल को लाइन करता है। जैसे आपका जो फूड है उसमें कुछ बैक्टीरियास होंगे, तो हमारे अंदर एक प्रोडक्ट होता है, एक एसिड होता है एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, उन फूड के प्रोडक्ट को, बैक्टीरिया को हटा देता है, भाई हट 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 हट। तो म्यूकस क्या करता है, काफी एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी हार्म है और हमारा जो स्टमक की लाइनिंग है उसे डैमेज हो सकता है, तो म्यूकस क्या करता है, उस लाइनिंग को बचा के रखता है, वहां पर एचसीएल के प्रभाव को बचा के रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंपल एग्जांपल, इट इज एन एसिड व्हिच प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम एंड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में काफी पूछते हैं भाई व्हाट इज एचसीएल, व्हिच एसिड इज एक्ट इन स्टमक। तो आपको पता होगा पेप्सिनोजेन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। आपने कुछ प्रोटीन खाया उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। रेनिन होता है ये मिल्क को कर्ड में बनाता है। बच्चे जब कभी भी उल्टी कर देते हैं तो उनके मुंह से दूध निकल के आता है। ऐसा क्यों लगता है कि दूध निकल के आता है, उनको दूध जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। वो कर्ड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, वो रेनिन कर रहा है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ठीक है। अगर हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड को देख रहे हैं तो ये पैनक्रियाटिक जूस अपाइलेज करता है। इसके जूसेस के नाम होते हैं अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, लीवर। देखो ये 3 इसके ये हमें क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। जो मैं मार्क करूं याद रखना, पेप्टोन्स को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे पेप्टो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कौन कर रहा है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करेगा, एचसीएल। एचसीएल पेप्सिनोजेन पे एचसीएल पड़ेगा तो पेप्सिन, देखो पेप्सिन बनेगा। अब ये यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर आगे की बात होगी तभी नहीं करते। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में आ गया, अब प्रोटीन को पेप्टोन्स में आ गया तो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कौन लेके जा रहा है, ट्रिप्सिन लेके जा रहा है। ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस जो डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है। लीवर कुछ बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, जो फैट है उसको डाइजेस्ट करना है। ग्लैंड जो होते हैं इलियम में वो प्रिपेयर करते हैं इरेप्सिन विच हेल्प इन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग। जो इरेप्सिन मतलब एक एंजाइम होता है इरेप्सिन, इसको कन्वर्ट जैसे पेप्टाइड टू अमाइनो एसिड। जैसे अब हमारा पेप्टाइड बन गया यहाँ पे, अभी पेप्टाइड क्या होगा, ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर अमाइनो एसिड जाके डाइजेस्ट कर लेगी बॉडी। जो बॉडी मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बॉडी चाहती है कि हम इनको डाइजेस्ट करें, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है इनको बॉडी नहीं चाहती। तो बॉडी नहीं चाहती है लेकिन हमें जरूरत है तो हम उनको तोड़ देंगे, और उनको तोड़ देंगे तो हमें छोटी चीजें मिल जाएंगी और बॉडी उनको डाइजेस्ट कर लेगी। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लैक्टोज में। आपको ये याद रख लेनी है बातें, ये जितनी भी पॉइंट अगर ये याद हो गए, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी यहाँ पर याद हो गए इनके एक्शंस, तो काफी हेल्प मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, 11th में मिलेगी। अभी तो आप 10th में तो बिल्कुल ये हेल्प मिलने वाली है क्योंकि यही पूछे जाने वाले हैं बेसिकली।
ठीक है। इजेशन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, देखो हमने पढ़ लिया कि ये चीजें होती है भाई, अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं हम। देखो उसको काटना कैसे है, उसको मिलाना कैसे, इन सब की बात नहीं करें, फिजियोलॉजी की बात करें, ये सब होने वाला है। देखो इट इज अ प्रोसेस, हमने 5 तरीके की बात करी, इजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो हम यहाँ पे इजेशन की बात करते हैं, इंजेशन की बात करें, एक प्रोसेस है जिसमें फूड को टेकन किया जाता है माउथ से और चर्न किया जाता है, काटा जाता है टीथ की मदद से। डाइजेशन होता है माउथ में, डाइजेशन जो होता है माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, जो मैंने पीछे बताया। उसके बाद वहां पे कुछ अमाइलेज होता है जो डाइजेशन करता है स्टार्च का, देखो लिखा हुआ है स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद वो फूड रोल्ड कर जाता है, बोलस की फॉर्म में आ जाता है और वो अंदर चला जाता है। यानी फूड फूड पाइप से मूव करता है, पैरासिटिक मूवमेंट करता है। पैरासिटिक मूवमेंट मतलब कि द मूवमेंट, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पैरासिटिक मूवमेंट होता है। फूड बोलस बन गया, फूड में जो फूड आया उसमें फूड को टीथ ने काटा, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ, वो रोल करके अंदर की तरफ जा रहा है, उसी को पैरासिटिक मूवमेंट कह रहे हैं, और वो बोलस की फॉर्म में जा रहा है, उसको बोलस कहते हैं। ठीक है। स्टमक में होता है, जब फूड गोस जाता है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होता है। जब जैसे स्टमक में फूड पहुंचा, बोलस पहुंचा, वैसे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होकर अपना काम करने लग गए। म्यूकोस जो होता है लाइन को, देखो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो गए तो उसमें से एचसीएल भी निकलेगा, और ये एचसीएल को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम पेप्सिन के लिए। पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। यू हैव टू लर्न दिस वर्ड, एसिडिक मीडियम फॉर अ पेप्सिन। क्यों होता है ऐसा, 11th में समझोगे यार। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए। ठीक है, दैट कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टोन। अच्छा सर, हमने यहाँ पे कुछ देखा था, हाँ हमने यहाँ पे देखा था, अब सवाल आएंगे भाई। देखो ये रहा, यहाँ से सवाल आते हैं। देखो ये रहा, मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था यार, नहीं तो लिखा था, काफी आगे निकला है लगता है। रुको 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 रुको, देखो ये स्लाइड से हम जाएंगे जब तो हमें दिखेगा, कुछ तो दिखेगा यार। हाँ ये रहा, हमें लिखा कि पेप्सिनोजेन जो है, देख लो भाई पेप्सिनोजेन नाम देख लो, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्टोन्स, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो यहां तो लिखा है कि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि पेप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वो रहता तो है, भगवान ने उसको दिया, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया। उसको एक्टिवेट कौन करता है, उसको एक्टिवेट करता है एचसीएल। एचसीएल उसको एक 1.8 की पीएच पर ये एक्सीएल काम करता है। पेप्सिनोजेन पे हमारा पड़ता है एचसीएल। ठीक है, ये जी अच्छा से बनेगा। ठीक है, पेप्सिनोजेन पे हमारा पड़ता है एचसीएल, ये पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन पे, तो हमारा आ गया, ये पेप्सिन में आ गया। और पेप्सिन में कौन लेके आया इसे, इसे पेप्सिन में लेके आया है एचसीएल, जो कि किस पीएच पे काम करता है, 1.8 में। आप, मैं बता रहा हूं, आप जब जाओगे, किस में जाओगे, 1.8 पे ये काम करता है। जब जाओगे 11th वगैरह क्लास में, तो ये सब बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये यही होता है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। रेनिन जो होता है, बच्चों के मन में डाउट रहता है, वो याद नहीं कर पाती, अगर ये डाउट अगर आया ना तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको बता दिया कि पेप्सिन क्यों कर रहा है यहाँ पे। रेनिन जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, बच्चों में रेनिन होता है, हमारे में पेप्सिन होता है, हमारे में पेप्सिन होता है, बच्चों में रेनिन होता है, याद रखेंगे। पहले रेनिन काम कर रहा था हमारे में, उसके बाद हम बड़े होते तो पेप्सिन काम करने लग जाता है उसको। फूड हमारे स्टमक में 3 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद ड्यूडेनम में पास कर दिया जाता है काइम की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइम। ड्यूडेनम में बाइल जूस जो होते हैं, ड्यूडेनम में कुछ बाइल जूस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो लीवर से निकल के आए हैं। ये सब आप पूरी माया 11th में क्लास में समझोगे। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस है पैनक्रियास से और सीक्रेट होते हैं। ठीक है, देन द बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस मदद करते हैं फैट को इमल्सिफाई करने में, फैट को इमल्सिफाई करने में। आपने कुछ फैट खाया होगा तो बाइल, जो इन सबको अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाइकार्बोनेट आयन जो होता है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए, एक एल्कलाइन मीडियम देता है पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए। बाइकार्बोनेट जो होता है एल्कलाइन मीडियम देता है, ऐसा मीडियम देता है भैया तुम पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ना वो काम कर सके, ऐसा मीडियम देता है। पैनक्रियाटिक जूसेस कन्वर्ट कर देते हैं अमाइलेस को, अमाइलेस और स्टार्च को माल्टोज के अंदर। जितना भी अमाइलेस होता है, जितना भी स्टार्च होता है, उनको माल्टोज के अंदर ये पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स में। हमने पेप्टोन्स बना लिया था पीछे, अब उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करना तो ट्रिप्सिन करेगा। लाइपेज हेल्प कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। लाइपेज भी मदद करता है कि फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा फैट पैनक्रियाटिक जूस जो ये देखो यहाँ पे हमने फैट लिखा था ना, बाइल जूस मदद कर रहा था एमल्सिफिकेशन करने में फैट पे, तो लाइपेज भी मदद करता है फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर। देन फूड पास होता है जीजनम टू इलियम में, ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम में ये सारे काम हुए। देखो ये ड्यूडेनम के पार्ट है भाई। उसके बाद ये इलियम पे आ जाता है, इलियम पे आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद ये इलियम से डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज में आके चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो सिंपल हुआ क्या, हुआ क्या, इफ आई एम ब्रीफिंग दिस, तो हुआ क्या,
पहले फूड स्टमक में आता है, स्टमक में काफी जूसेस होते हैं, जूसेस उस पे एक्ट करते हैं, उसके बाद वो स्टमक से फूड काइम की फॉर्म में किसमें आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ड्यूडेनम के पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, हमने 3 पार्ट देखे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम में क्या होता है, बाइल जूस है, बाइकार्बोनेट है, लीवर से बाइकार्बोनेट आया, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आया हुआ है, सब करेंगे एक्ट। तो बाइल जूस क्या करता है, लीवर से जो ड्यूडेनम में बाइल जूस है, बाइल जूस आया है बेसिकली कहां से आया है ये बाइल जूस, तो बाइल जूस जो आया वो लीवर से आया, ठीक है, ऊपर से बाइल जूस आया हुआ है, ठीक है, बाइल जूस लीवर से आया हुआ, बाइल जूस आया है, बाइल जूस क्या कर रहा है कि बाइल जूस इमल्सिफिकेशन कर रहा है फैट की, फैट जो आए थे खाने से तो उसको इमल्सिफाई कर रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है, जो बाइकार्बोनेट आयंस आए हैं लीवर से, जो बाइकार्बोनेट आयंस निकल के आए हैं, वो बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहे हैं कि पैनक्रियाटिक जूस को एल्कलाइन मीडियम दे रहे हैं कि भाई तुम एक्ट करो, पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लीवर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस जो हो रहा है कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइलेज को माल्टोज के अंदर, ठीक है, अमाइलेज एंड स्टार्च इनटू माल्टोज। जो अमाइलेज है और जो स्टार्च है, जो हमने स्टार्च खाया है, मतलब कि पहले तो 30% क्योंकि टाइलिन ने काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो पैनक्रियाटिक जूसेस ने किया, ठीक है, वो पैनक्रियाटिक जूसेस ने उनको कन्वर्ट करने में मदद किया, हेल्प इन कन्वर्टिंग अमाइलेज एंड स्टार्च इनटू माल्टोज। उसके बाद हमारा जो ट्रिप्सिन है उसने कन्वर्ट किया पेप्टोन से पेप्टाइड को, ठीक है, लाइपेज ने भी मदद किया फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जो फूड पास हो रहा है जेजुनम से इलियम में, जेजुनम में आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन को पेप्टाइड्स में, उसके बाद लाइपेज भी कन्वर्ट कर रहा है फैट को फैटी एसिड में। एक तो काम बाइल जूस ने किया था, एक तो लाइपेज ने किया था। उसके बाद जेजुनम से इलियम में गया, इलियम में कंप्लीट हुआ, उसके बाद डाइजेशन कन्वर्ट टू सॉल्युबल फॉर्म अमाइनो एसिड फैटी एसिड, और अब ऐसा फॉर्म बना दिया गया कि ह्यूमन उसे खा सके, और वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चला गया। उसके बाद इसकी हो जाती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई हैव अ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इसके पास उसके बाद यहाँ पे स्टमक में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके पास विलाई प्रेजेंट है, वो विलाई क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फूड इनटू डिफ्यूजेस इनटू बॉडी सेल्स, उसके बाद ये बॉडी सेल्स इसको ले जाती हैं। एसिमिलेशन होता है बॉडी सेल्स में, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। एब्जॉर्ब्ड फूड एनर्जी जो होता है, उन एनर्जी से जो एब्जॉर्ब जो फूड हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, उनसे कुछ एनर्जी निकलती है, उन एनर्जी को बॉडी यूज कर लेती है। इजेशन होता है कि जैसे हमने कोई फूड खाया, भाई अभी जैसे तो आप सब जानते हो, वैसे फूड कोई खाया उसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उसको बॉडी काट नहीं पाई, तो बॉडी बच जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, उसमें जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वो सारा कुछ लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर हो जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है जब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक गेट कोरोडेड ड्यू टू द व्हिच इफेक्ट रीचेस द व्हिच लीड टू द अल्सर। यहाँ पे क्या होता है कि डिसऑर्डर होता है जब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक गेट कोरोडेड, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक गेट कोरोडेड, कोरोडेड हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जिसमें से ड्यू टू विच एसिड इफेक्ट रीचेस स्टमक वॉल। देखो जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होने लगे, जैसे मैंने कहा था म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि एचसीएल से बचाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो रही है तो जो एचसीएल रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, स्टमक की जितनी भी लाइनिंग है उनको खराब कर रहा है, खराब कर रहा है, और खराब करेगा तो ये छाले पड़ जाएंगे, अगर कुछ जल जाता है तो छाले पड़ जाते हैं हाथ पे, वैसे पेट की लाइनें भी जल जाएंगी और पेप्टिक अल्सर होगा। और पेप्टिक अल्सर के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीजें नहीं आई है, तो नहीं अभी आने के कोई चांसेस बने हैं, ठीक है, बेसिकली यही होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे, इससे आगे पूरी लाइन को, और भी हमें भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी शायद एक दो नोट्स और आए, तो अभी तक के लिए थैंक यू। अभी तक के लिए आप इसे पूरा रिवाइज करिए, आप जो भी कहा है उसको ध्यान से सुनते रहिए, रिवाइज करिए, बढ़िया से करिए, एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम फोड़ेंगे आप, 95% पार करके जाएंगे आप, मुझे भरोसा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।